पता चला कि इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। पता चला मैथ वीक है तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि पूरे दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 7-8 महीने में जीएस की ठीक तैयारी हो सकती है, लेकिन सारा एमसीक्यू करेंगे तब जब कवर कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, वो अलग तरीके से अंडरलाइन करेंगे। हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जिनके एवरेज की वाईपी में 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। पहली बात सही है, जीएस में 25 से कम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश ठीक है। यानी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी चीज़ और अच्छा हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें अपने वीक पॉइंट पे पढ़ाई करनी है। पता चला कि इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। पता चला मैथ वीक है तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि पूरे दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। जो कमज़ोर हो वो पढ़ना है। वो हमने एक टाइम टेबल बना रखा है कि चारों पढ़ना है। तो आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ वाले टाइम पर, इंग्लिश वाले टाइम पर मैथ्स पे फोकस कर सकते हैं। इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब बात है कि जीएस कैसे करें, है ना। तो मैं ये मान के बैठा हूँ कि आप सबने नोट्स बनाया होगा, किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा। कोई ऐसा भी है जिसने नहीं बनाया, नहीं पढ़ा है? एक दो लोग हैं, तीन लोग। तो पहला काम करना है, कोर्स जरूर पूरा करना है। अभी टाइम है आपके पास। हम जो भी प्लानिंग करेंगे मेंस के हिसाब से करेंगे, ना कि प्री के हिसाब से करेंगे। मेंस सब ठीक रहा तो अक्टूबर में हो जाएगा। पहले जरूर हो जाए, बाद नहीं जाएगा। तो मुश्किल से आपके पास 7-8 महीने हैं। तो 7-8 महीने में जीएस की ठीक तैयारी हो सकती है। प्री क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत है नहीं। प्री लेवल पर 90% क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिलेगा। 90% जीएस में भी। तो आप परमार सर को या किसी भी एक टीचर को, जिससे भी आप कंफर्ट फील करते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन सारा एमसीक्यू करेंगे तब। आप सोचेंगे कि सुपर 300 या सुपर 100 कर लेंगे तो बात बन जाएगी, तो जुआ भी हो सकता है। तो प्री लेवल पे हमें क्या करना है कि प्री पीवाईक्यू पे ही फोकस मारना है पूरा का पूरा। मेंस लेवल पे क्या है, 70-30 का रेशियो चल रहा है, 60-40 का। यानी से 60% प्रीवियस है, 70% प्रीवियस है। लेकिन वो टिपिकल वाले हैं, फैक्ट वाले हैं, जिनको हमें देख के लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमने दो काम किया है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। एक, टीसीएस वाले क्वेश्चन और बिफोर टीसीएस वाले दोनों मिला के आपको दे रहे हैं। अभी जो आपके पास बुकें हैं, जो नोट्स हैं, वो सिर्फ टीसीएस वाले हैं। तो जीएस में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मतलब 1 से 1.5 स्लॉट रख सकते हैं जीएस का, क्योंकि जीएस रिलायबल सब्जेक्ट नहीं है। जीएस धोखा करेगा। मैथ इंग्लिश रीजनिंग धोखा नहीं करता है, लेकिन जीएस धोखा कर देता है। तो हम दो काम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। एक, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको 100% पढ़ेंगे। मतलब मान लो आपने बजट चैप्टर पढ़ा या आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, तो 0 to टॉप पे जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब उस पर आए हुए सारे क्वेश्चन को आपको कवर करने हैं। जब कवर कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, वो अलग तरीके से अंडरलाइन करेंगे। लेकिन कुछ लग रहा होगा कि यार ये क्या है, तो उसको गोला करेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स में कुछ फैक्ट मिलेगा तो ऐड करेंगे। अगली बार जब मौका मिले, 2 ही बार मिलेगा जीएस पढ़ने का मेंस तक, ये ध्यान रख लेना। सिलेबस है बड़ा, तो पहली बार में 100% करने का प्रयास करिए। 322 नंबर 360 नंबर में लाना अपने आप में एक टफ टास्क है। 321 वाला बाहर है, 322 वाला नौकरी लेके बैठा है। 333, ध्यान दिए, 10 नंबर में पोस्ट खत्म। हाईएस्ट पोस्ट 333, लोवेस्ट पोस्ट 322। 10 नंबर का मतलब है 2 से 2.5 क्वेश्चन, मतलब 3 मान लेते हैं। 3-3 नंबर मानते हैं, निगेटिव हटा देते हैं। तो क्या जिस बच्चे को 4 नहीं आ रहा था वो अच्छा बच्चा नहीं है? है। लेकिन कंपटीशन ने कहा कि नहीं, तुम अभी 1 साल और तैयारी करो, अगली बार तुम ट्राई, खड़े ही रहना साइड में, अगली बार तुम ट्राई करो, यदि तुम डिजर्व कर रहे होगे तो तुमको नौकरी दे दूंगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर टफ था, हम ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था। जो पेपर बना रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी को शायद समझ नहीं रहे हैं। मेंस का पेपर मेंस की तरीके से होना चाहिए। तो इसका दूसरा मतलब है क्या, आपकी एक भी एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो अपन लोगों ने क्या किया, अभी मेंस का मॉक शुरू कर दिया है। यदि आपके बच्चों 140 से ऊपर आ रहे हैं तो चुपचाप मेंस का मॉक दो, घबराओ नहीं। उसमें हो सकता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना नंबर कम आए। जैसे शुरू में QIP में नंबर कम आया होगा तो आप घबराते थे, कुछ बच्चे भाग भी गए, कुछ बच्चे टेस्ट देना ही छोड़ दिए। उसी तरह रेस में होगा। लेकिन यकीन मानो, 1.5-2 महीना 2.5 महीना रेस दे लोगे तो प्री में कम से कम 15-17 नंबर का लीड मारोगे तुरंत। अभी नहीं, 2-2.5 महीने बाद चेक कर। ऐसे कई केस स्टडी हैं। 130-35 आ रहा था, चूंकि ग्रेजुएट नहीं था तो सोचा कि अब रेस ही दे लेता हूँ, टाइम तो है ही। और जब 2-2.5 महीने बाद वापस
आपकी वाईपी देता है तो 165 नंबर मारता है सीधे, 160 नंबर मार रहा है। क्यों? अच्छे क्वेश्चन से वो रूबरू होने लगा। तो एक तो पहला गेम हो गया एक्यूरेसी का, कि एक्यूरेसी किसी भी स्थिति में मिस नहीं करना है। तो एक्यूरेसी आएगा कैसे? बार बार रिवीजन करने से। बस एक काम दिमाग में रखोगे यदि आप लोग, तो हम फेल नहीं होने देंगे, आप फेल नहीं होगे। ईमानदार होके पढ़ो लाइब्रेरी में, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। अभी हमने देखा हो लाइब्रेरियन अपने डाउट टीचरों को भी राउंड में भेजना शुरू किया है। तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो बच्चा पढ़ क्या रहा है। कल बताया किसी डाउट टीचर ने कि बच्चा किसी मैथ के टीचर का मैथ देख रहा था और उनका नोट्स रखा हुआ है, कोई पेन नहीं चला रहा है, कुछ नहीं चला रहा है, पेज पलट रहा है और वीडियो देख रहा है, पेज पलट रहा है, वीडियो देख रहा है। ऐसे मैथ थोड़ी ना पढ़ते हैं यार। क्यों अपने आप, यदि आ रहा है तो टाइम खराब करो, नहीं आ रहा है तो तरीका नहीं है। तो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ। अब इसमें हम ये मानते हैं कि 12 घंटे लगातार नहीं मन करेगा, लेकिन ये भी मानो कि यदि 12 घंटे नहीं मन कर रहा है तो 1 साल के लिए और तैयार हो जाना, अगले 1 साल के लिए और तैयार हो जाना। कल किसी बच्चे से बात हो रही, 29 साल का है, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि सर मैं दवाई खाता था डिप्रेशन का, यहाँ आने के बाद मैं ठीक हो गया हूँ, इतना बिजी हो गया, बेड पे जाता हूँ नींद आती है। तो मेरे लिए वो खुशी है, लेकिन वो दर्द भी है कि 29 साल के बच्चे को भी दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। 29 साल एक अच्छा एज होता है, 65-70 साल आदमी जी रहा है। तो यदि खत्म करना है तब तो सीरियस तरीके से खत्म करना होगा, और नहीं तो धीरे 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 कब आपकी जवानी खा गए हम, आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि जो वहाँ बैठा वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, वो पेपर नहीं ठीक बना रहा है। हम एजुकेशन से हैं, एजुकेशन में जब पेपर बनाने का आता है तो उसमें कई सारे वर्ड आते हैं, तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आता है कि 50% क्वेश्चन ऐसे जो सभी कर ले, 30% ऐसे जो थोड़े बहुत टफ होने चाहिए, 10% ऐसे जो बिल्कुल ही टफ होने चाहिए, और 10% ट्रिकी क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम, पूरे 360 में आप एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर सकते। यार सर ये नहीं क्वेश्चन देखा था हमने, ऐसे कैसे हो गया? नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन हमने काम नहीं किया तो हम उनको दोष नहीं दे सकते। तो हमने 3 बातें कही। एक, जो वीक हो उस पर ज़्यादा दम लगाना है 120-30 के पास। दूसरा, 140 प्लस है तो मेंस का मॉक देना शुरू करिए। प्री के बाद कोई मेंस उसका रोड नहीं पाता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कोई कुछ भी कहता रहा कि मेरे नंबर इतने आते थे, ये आता था, लास्ट के पेपर में आपके आने लगे थे 1-1.5 महीने, तो आपको लगा कि मैं तो तैयार हो गया हूँ। नहीं, यहाँ कम से कम 50 मेंस का मॉक मारेंगे ढंग से, तब जाके वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बैलेंस आएगा। कोई मेंस से बाहर हो रहा है वो बच्चा कमजोर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, उसका लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि 2 क्वेश्चन कम कर दिए बाहर हो गए। आप खुद देखो, आपके बीच में भी होंगे, गुरुकुल में भी देख लो, 310-15 वाले कितने हैं? खराब थोड़ी नहीं हो, 300 वाले तो पूछो ही मत। लेकिन कोई फायदा है नहीं, कटअप इतना हाई चला जा रहा है। तो उसमें क्या कमी है जो मैं महसूस कर रहा हूँ? रेडीनेस, रेडीनेस और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। एक लेवल पे आके वो सेटिस्फाई हो जा रहा है कि अब मेरा हो ही जाएगा, हो जाएगा और हो गया, दोनों में अंतर है। अभी मैं किसी सीपीयू का पूछ रहा था कैसी तरह चल रहा है, कर सर इस पर कर दूंगा मैं ना, मुझे दिखना भी चाहिए कि तू कर देगा। तो कैसे दिखेगा? तो मैंने बताया कि अब लास्ट में 10 दिन पेपर नहीं मारना है। पहले कितना मॉक लगाया हो? 40। मैंने कहा उन 40 को रिवाइज कर लो। लास्ट ईयर भी मेंस के समय में कहा था कि लास्ट के 15 दिन मेंस मॉक नहीं मारना है, नहीं माने। उसी प्रेशर को लेकर के एग्जाम में जा रहे हैं। प्रेशर रिलीज करने का तरीका क्या है कि जो पहले मॉक दिया उसको रिवाइज किया जाए, ताकि आप सीख पाओ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है। बाहर के लोग क्या कहते हैं, लास्ट में मॉक मारना है। सही बात है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो बच्चे पूरे साल नहीं मॉक मारते हैं, आप पूरे साल मार रहे हैं। अभी से आप मेंस लगा रहे हैं, आप सोच के देखो, यदि उसको एनालाइज करो ढंग से, वीक पॉइंट पे काम करो, तो 330-35 इस पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट, इधर 140 प्लस चल रहे हैं तो चलने दीजिए रेस, घबराइए नहीं। शुरू के 10, अभी हम रेस का लेवल बहुत लो रखे हुए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आपके मन में इंटरेस्ट पैदा करें। और तीसरा, रेडीनेस के साथ रहिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है आगे बोल दो पांडे सर से मुझे कि जी नहीं मन कर रहा है, थोड़ी देर पिक्चर देखना चाहता हूँ, वीडियो देखना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। ब्रेक लो, शाम को खेलने जाओ, कहीं घूमने जाओ, पार्टी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महीने में 1 दिन 2 दिन, 28 दिन 29 दिन बहुत बढ़िया, 26 दिन बहुत बढ़िया, तब देखो जीत जाओगे। नहीं तो आपके चेहरे का जो सिकन है, यहाँ से देखोगे तो समझ में आएगा कितना संघर्ष कर रहे हो आप अपने करियर को लेकर के। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमें वो दर्द एहसास है, लेकिन हम रिजल्ट के बाद वो दर्द नहीं देखना चाहते, हम सेलिब्रेशन देखना चाहते हैं कि हाँ हो जाए। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेली का काम नहीं होगा तो वीकली नहीं होगा, वीकली नहीं होगा तो मंथली नहीं होगा, मंथली नहीं होगा तो साल का नहीं होगा। हम इस गेम को नहीं समझते हैं, हम लास्ट में दम लगाना चाहते हैं ना, टाइम ही नहीं है। अभी तो समय है, मैंने कहा सिलेबस कर लो,
मैंने नोट्स कर लो, टारगेट कर लो। 2 महीने बाद मैं कुछ और कह रहा हूँ कि बेटा किसी का क्रैश कोर्स कर लो, किसी का मैराथन कर लो, किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो वो कर लो, तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। 2 महीने और हैं, लास्ट के 2 महीने में सभी तैयारी कर रहे होंगे, उस समय नहीं लीड कर ले पाओगे। हम जीएस का रेमेडियल शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली, जो आपसे कहना चाह रहे हैं। कोशिश करना बाहर आके जो टारगेट हो लेके पढ़ना, सीट पे मत बैठना। बाहर डिस्टरबेंस होगा, हम जिम्मेदार हैं, हम उसको मैनेज करेंगे। हमने काफ़ी हद तक मैनेज कर दिया। हालांकि कंसंट्रेशन लगा के रखोगे तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसी बहाने आप शायद 100-150 एमसीक्यू जो हम दे रहे हो कर पाओगे, पढ़ पाओगे। अपने से किसी दिन पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ते हैं, किसी दिन रेगुलरिटी बनती है, किसी दिन नहीं बनती, किसी दिन कुछ पढ़ने लगते, किसी दिन कुछ पढ़ने लगते हैं, और लास्ट को जब सुने जाते हैं तो फिर मन फ्रस्ट्रेट होता है कि आज तो क्या ही किया, नहीं कर पाया ठीक। तो लेकिन जीएस का रेमेडियल उन्हीं के लिए है जो मैथ इंग्लिश में ठीक है। 100 जीएस मैथ इंग्लिश में 45-45, 40-40 नंबर ला रहे हैं। ये नहीं कि जीएस पे फोकस कर दिया और वो दोनों खराब कर दिए। इसीलिए हमने बोला है 125 प्लस 130 प्लस वाले को। कोई दिक्कत? जीएस कैसे पढ़ना है? तो हमने कई बार बोला है कि जीएस में लगेगा टाइम। टाइम क्या लगना है? मैथ हिस्ट्री को पढ़ने में लगभग 20 से 21 से 1 महीना लगा रहा हूँ मैं। ज्योग्राफी पढ़ने में मैं 21 से 1 महीने लगा रहा हूँ टारगेट वाइज। इकोनॉमिक्स को 14 से 20 दिन लगा रहा हूँ। पॉलिटी को 14 से 20 दिन लगा रहा हूँ। इसी तरीके से बायो को 28 दिन के आसपास, फिजिक्स केमिस्ट्री को 14 दिन। अब देखो ध्यान से, लगभग 4 महीने का गैप। तो इस बीच में आप पढ़ भी रहे हो, सीख भी रहे हो, लेकिन आपके 1-2 महीने में कितने क्वेश्चन सीखे? 2-3। आपसे नंबर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इतना पढ़ रहा हूँ जीएस, नंबर आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब 4 महीने वेट कर लोगे तो 10-12 क्वेश्चन होने लगेंगे और आपके नंबर आने लगेंगे। लेकिन 4 महीने तक लगातार भरोसा रखोगे इस प्रोसेस पे तब। नहीं तो तुम भी कहते हुए दिखोगे कि जीएस कितना है पढ़ लो, नंबर नहीं आता। अरे तुम लगातार नहीं पढ़े, तुम 1-2 टॉपिक तो पढ़े फिर छोड़ दिए, फिर पढ़े फिर छोड़ दिए, और ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। कई बच्चे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन नहीं कर पाए जीएस। वो बाकी चीज़ों पे ही भरोसा करते रहे, सर 330 आ रहा कर ही दूंगा मैं जीएस, उसमें भी आ रहा है, क्यों? बाकी प्लेटफॉर्म ने जीएस पूरा पीवाईक्यू डाल दिया मेंस के मौके में। हम चिल्लाते रह गए मेरा दे दो, यहाँ नंबर ही नहीं आता है सर, यहाँ तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, पता नहीं अब क्या क्या क्वेश्चन देते हैं। और मेरा पर्पज किसी के एग्जाम का सेम क्वेश्चन आता ही नहीं है। मेरा तो तुमको उस प्रेशर को मेंटेन करना सिखाना था कि प्रेशर मेंटेन करना सीखो, प्रेशर मेंटेन, ताकि तुम वहां पजल ना हो। जो एवरेज बच्चे थे, कल ही कोई किसी पे फाइन लग रहा था तो आगे बोला जी मेरा फाइन छोड़ दो। उन्होंने बोला क्यों? मेरा 320 आया है। मैं सोचता बताऊंगा नहीं। एवरेज बालक तो ऐसे ऐसे भी छिपे बैठे हुए हैं। तो फिर जब बात हुई तो कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने आपकी हर बातों को लगभग माना। और जिसके ठीक नंबर आ रहे थे वो मान ही नहीं रहा है, क्यों? उसका ईगो अलग तरीके से चल रहा है। किसी के मौक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं। मॉक का पर्पज सिर्फ है प्रेशर मेंटेन, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, रिकॉल, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। तो पता नहीं बच्चा कि इनका दे रहा हूँ, उनका दे रहा हूँ, उनका दे रहा हूँ, अरे क्यों इतने लफड़े में पाले हुए? एक दे लो। एसएससी के क्वेश्चन में भी 2-3 गलती आती है, 2-3 हमारे में भी आती है। तो जाने अनजाने में भी आप रियल मॉक की तरफ चल रहे हो ताकि उस क्वेश्चन को छोड़ पाओ। ये नहीं हो रहा है, एक बार अटेम्प्ट किए नहीं हो रहा है, भागो, यानी ये गलत हो सकता है। वहां जब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, 5 मिनट खराब कर दिए, काम खत्म हो गया। हिंदी इंग्लिश में इस बार भी देखे, मेंस में था। मेंस में एक क्वेश्चन डाटा कुछ अलग, नहीं ध्यान दोगे तो ऐसे ही होगा। तो जाने अनजाने में उसी पॉलिसी की तरफ हमारा पेपर बन जा रहा है। अब तुम क्या करे, अरे इनका तो गलती आते रहता है। अरे किसका नहीं आता ये तो बता दे। अपने मेंटोर पे भरोसा करोगे तो उससे ले पाओगे, उससे सीख पाओगे। तुम 20-22 साल के हो, मुझे पता है कि तुम मेहनती हो, लेकिन मुझे भी पता है कि तुम इतने समझदार नहीं हो जितने हम हैं तुम्हारे फील्ड को लेकर के। तो उस चीज़ को भरोसा करोगे तो लेके निकल जाओगे। तो जीएस पे थोड़ा सा मेंटो हिस्सा लेना शुरू के 2-4 दिन में बेंच पे बैठोगे और लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन 20 दिन 25 दिन इस प्रोसेस को बिलीव करना, फिर 20-25 दिन बाद तुमको समझ में आएगा सर ने क्या कहा है। हम इसमें डेली असाइनमेंट देने का प्रयास करेंगे। और यदि 3 शिफ्ट में मेंटर रेमेडियल में बैठ रहे हो, आप समझ रहे हो, लगातार 9 से 10 घंटे सीरियस पढ़ रहे हो, कुछ भी इधर उधर भटकाव के चांस नहीं है। तो मैं जान रहा हूँ आप थक जाओगे, आपका दिमाग पजल होगा। जैसे मान लो मैं देखता हूँ, मुझे 3 घंटे लगातार जब रेमेडियल करना होता है और 3 घंटे मेज कुर्सी पर वैसे बैठना होता है, दोनों में अंतर होता है। 3 घंटे में जबान थक जाता है, माइंड टायर्ड हो जाता है, लगता है ब्रेक ले लूँ। और जब वैसे बैठा हूँ तो पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब खत्म हो गए। सेम यही पढ़ाई के साथ है कि यदि आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको दिमाग पे जोर पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यदि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में माइंड को इसके लिए तैयार कर लिए तो हर मिनट आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब आओ ना, खुद से चैलेंज करोगे जी हमने
ये पढ़ लिया सेल टॉपिक, क्वेश्चन पूछो। हमने ज्योमेट्री पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछो, तो जाके आपका कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्फिडेंस। अभी तो लौंडा पूछ रहा है कि जी 140 में हो जाएगा, मैं नहीं होगा सर, प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं हो जाएगा सर, पक्का यकीन है। तो क्यों? वो कटअप कटअप खेला, कटअप का तो गेम ही खत्म हो गया, देख लो। तो ये 4-5 चीजें कर लो और खूब मेहनत करो। 170 आने दो, 180 आने दो, उधर 340-45, और ये पॉसिबल है, आप ही के बीच के बच्चे लाते हैं, ला रहे हैं। अभी जो CHSL में रैंक 1 लाया है, कुछ ऐसा थोड़ी ना, आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको लगे मतलब क्या ही है, आपसे बहुत नॉलेज में नहीं है, लेकिन चूंकि उसके 4 नंबर ज़्यादा आ गए, टॉप कर गया, तो जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। उसमें स्पेशली मैं इस टीचर को अपना श्रेय देना चाहता हूँ। अब ये कह रहा मैं भी उस टीचर से पढ़ा, मैं तो फेल हो गया। लेकिन दिक्कत क्या, वो नया क्राउड उस टीचर की तरफ प्रोडक्ट बन जाएगा, टीचर से थोड़ी ना होता है। तो आपने भी जो बुक, जो असाइनमेंट, जो टीचर फॉलो करे, उसको बदलना नहीं है, उसी पैटर्न को रखना है। हमने मान लो कोई बुक दिया और आप पहले से किसी और बुक से पढ़े, उसी से पढ़िए जो आप लेके आए। कोई नोट्स दिया और आपको लग रहा है कि आपका नोट्स पहले वाला आपने रिवाइज किया, तो उसी से पढ़िए, बदलिए मत बिल्कुल। हाँ, बजट है तो बजट टॉपिक कवर होना चाहिए, टैक्स है तो टैक्स होना चाहिए, मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ना है तो वो होना चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए, स्ट्रेटजी नहीं बदलनी। तो चारों पॉइंट याद हो गया। रिमेडियल GS का शुरू करें, असाइनमेंट दे रहे हैं, हर टॉपिक को सीरियस, हर दिन सीरियस, हर मिनट सीरियस, तब जाके बात बनेगी। दोस्त ऐसा बनाओ जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ना कि चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो आज छुट्टी मना के आते हैं, बर्थडे मना के आते हैं, कब खत्म हो जाएगा समय पता नहीं चलेगा। आप में से कई लोग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से होंगे, अपना डायरी ईमानदारी से भर के देखना, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आपने प्रोडक्टिव पढ़ाई कितने दिन की है? यदि आप प्रोडक्टिव कर रहे हो तब तो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आगे भी नहीं कर पाओगे, और ये साइकिल ब्रेक और एक होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और मजे वाली बात क्या है, नहीं पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, तो यदि पढ़ लोगे तो पक्का लीड ले जाओगे। दूसरों से अफेक्ट नहीं होना है कि उसने क्या कह दिया, उसने कैसे कह दिया, उसने ये कहा कि ऐसे करना है, उसने वो कहा, तो फिर नहीं होना है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो आपके लंच का टाइम हो गया। क्लियर है? हाँ, छोड़ दें? हाँ, पहले पिनेकल से पढ़ें, पिनेकल से करिए। गेम क्या है, TCS बिफोर TCS, TCS बिफोर TCS। पिनेकल क्या करता है, बुक की मोटाई उतनी ही रखता है, पुराने वाले क्वेश्चन हटाते जाता है, 250 हटाया, 250 नया जोड़ा, 300 नया आया, 300 नया हटा दिया। तो वो मतलब इल्यूजन है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। यदि पढ़ना ही तो ब्लैक बुक उठा लो, 1 लाइनर, कम समय में जल्दी होगा और सारे क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। लेकिन यदि मान लो आपके पास पिनेकल है तो पहले पिनेकल खत्म कर लो। मान लो आपने लगता है बुक बुक है, पढ़ा नहीं हूँ, तो ब्लैक बुक मंगा के और ब्लैक बुक पढ़ लो। यस। हाँ। हाँ। ना 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 ना, लगा था, हाँ, अब लास्ट सेंटेंस है ये, पढ़ना ही तो मेहनत है, लेके बुक देखना थोड़ी ना मेहनत है। इसीलिए तो GS पढ़ने में दम लगता है, मैथ पढ़ने में दम नहीं लगता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन पेन आराम से चल रहे, पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। रेमेडियल में बैठा दिया, बहुत लोग के सर में दर्द होने लग रहा है, क्योंकि लगातार 3 घंटे दिमाग एग्जॉस्ट। ब्लैक बुक करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो थोड़ा मिल जाएगा। मेंस में 13-14 क्वेश्चन था करने लायक, जो एक्चुअल में किया जा सकता था, लेकिन देखो 14 का मतलब 42 नंबर हो जाता, 10 भी हो तो 30 नंबर, आज रिजल्ट कुछ और होता आपका, कई बच्चों का। लेकिन चूंकि मॉक में आ रहा था नंबर, और अच्छा नहीं है, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, 15-20 दिन बाद देखना आप बदल जाओगे, भूल जाओगे, और फिर वैसे ही पढ़ोगे जैसे पहले कई सालों में पढ़ते आ रहे हो, और फिर रिजल्ट लगभग उसी के आसपास आएगा, फिर लास्ट में मुझे दोष दे देना, गुरुकुल क्या कुछ हुआ नहीं, मानते तो हो नहीं। तो प्लीज़ इसको मानना, रेमिडियल में बैठना, टारगेट लेना, वीक पॉइंट पे काम करना, रेडीनेस रहना। कभी घूमने का प्लान बनाया तो चलो घूमने, मस्ती करके आएंगे, लेकिन 28 दिन पढ़ो। आप दोस्तों के साथ कुछ कर रहे हो, शरारत करो क्या हो, लेकिन 26 दिन पढ़ो। अभी लास्ट का 27, 28, 29, 30, इस बार तो है ही नहीं, 28 ही है। लास्ट के नहीं, 2 दिन नहीं, 1 तारीख तक दे रहे हैं, सैटरडे तक। तो उन उन दिनों में हम मॉक का पैटर्न में बदलेंगे, जो पिछले 1 महीने में आपने मॉक दिया उसी के आसपास मॉक को घुमाएंगे। हालांकि मेरी तो इच्छा थी कि उन 4 दिनों में मॉक भी ना लिया जाता कि आप रिवाइज करो। सिलेक्शन बैच में थी, जाके छेड़ते रहेंगे ना बार बार, क्या पढ़ो क्या पढ़ो, तो मतलब पर्पज से जीरो हो जाएंगे। आपको रेडीनेस होना है, हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। दूसरा जो डायरी चेक करा, यदि पूछने लगा तो पूरी लाइब्रेरी की ऐसी तैसी हो जाएगी।
मतलब कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो मजबूर करके आपको डायरी का हैबिट डाल रहे हैं ताकि आप जब मेंटरशिप के लिए आओ तो काम करें। ये हो सकता है फाउंडेशन में, और वो कर रहे होते हैं वहाँ पर, हम वहाँ छेड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, ग्रुप डी पढ़ा के लगाया जा सकता है, कांस्टेबल पढ़ा के लगाया जा सकता है, सीजीएल और आईएएस पढ़ा के नहीं लगाया जा सकता। माहौल देके, डाउट देके, गाइड करके लगाया जा सकता है। यदि मैं पूरे दिन इसको, जैसे क्यों मैं लास्ट में आके आपसे मिला, मैं सुबह भी मिल सकता था, ताकि आपका समय ना खराब करूं। हो सकता है आज इसका नहीं पढ़ने का मन था, तो इसका तो सेशन प्रोडक्टिव हो गया, लेकिन ये पढ़ना चाहता था, तो मैंने इसका कीमती समय खराब कर दिया। तो इसलिए रेमेडियल को कंपलसरी नहीं किया, ऑप्शनल कर दिया। मेंटरशिप को पूरा ही ऑप्शनल कर रखा है, लेकिन गाइड कर रखा है कि 10 दिन 15 दिन पे आके मिलना है। जिस समय इसको बुलाने गया उस समय ये बहुत अच्छा पढ़ रहा था, तो फिर गलत हो गया उस दिन का मेंटरशिप का पर्पस। सोच के देखो, जो आप कह रहे हो क्या ये पॉसिबल है कि डेली मैं आपका ओवरव्यू लूँ? वीक में एक दिन ले सकते हैं, 10 दिन पे ले सकते हैं, डेली पॉसिबल ना, तो आपके लिए, हमारे लिए तो खैर हो जाएगा, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो खाली रहे। कल मैं किसी का डायरी चेक कर रहा था, उन्होंने कहा मैंने मार्क्स तो नहीं लिखा है। मैं तुझे क्या गाइड करूंगा? अब तो जो झूठ बोलेगा तो उसको मैं मान लूंगा। मैं भी हवा में बात करूंगा, तुम भी हवा में बात करोगे। तो वो काम है डायरी के थ्रू हो रहा है, आपने 15 दिन पे 10 दिन पे मिलते रहना है। हाँ, तो अभी टारगेट ही पढ़ना है, 130 140 से कम पर बच्चों टारगेट ही पढ़ना है, ध्यान रखना। 145 के बाद, 150 के बाद हमें इंडिविजुअल टारगेट की जरूरत होती है उसमें, लेकिन मैंने एक ऑप्शन दे दिया, जो कमजोर है उस पर काम करना है। हम बार बार यदि छेड़ते रहेंगे तो हम रिजल्ट खराब कर देंगे आपका, मतलब यकीन मानो हम पक्का खराब कर देंगे। फाउंडेशन में हम छेड़ते हैं, जीरो से तैयार कर रहे होते हैं, सिलेक्शन में छेड़ते ही आपको खराब करेंगे। कम छेड़ना है। हाँ, लेकिन हमारा रोल कहाँ है जब ये डिमोटिवेट हो चुका है? हमारा रोल कहाँ है जब इसका नंबर कम आ रहा है? हमारा रोल कहाँ है जब इसका ज़्यादा आ रहा है और अब इसको और अच्छा करवाना है? तो वो आपको मिलते रहना है, लेकिन शर्त क्या है, जो उस बच्चे ने कहा कि डायरी पे ईमानदारी से भरना भी होगा। फॉर्मेलिटी के लिए, अब जैसे इन्हें कहा इंग्लिश पढ़ा, तो मूर्ख आदमी, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन किए, कौन से टॉपिक किए, ताकि मैं जब मेंटरशिप करूँ तो देखूँ कि इसका इंग्लिश कमजोर है और इंग्लिश पे वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। हमारे लिए थोड़ा ना भर रहे हो, अपने लिए भरो। एक मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट है, पूरे दिन जो आप करते हैं शाम को भरते हैं, रिकॉल परसेंटेज बढ़ जाता है, तो भूलने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो सोने से पहले भरिए। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम एक आदमी को भेज रहे हैं डायरी चेक करो डेली। वो तो हमें सच्चाई एक मेंटरशिप के दिन चेक करना था, बेटा तुम्हारे इतने नंबर है, इतने नंबर है। उसको वो नहीं इन्वॉल्व करना है। मान लो ऐसा किसी को लगता है, तो डेली आप मेंटर के पास जा सकते हो, देखा करो हम या पांडे सर, हम आधा एक घंटा एक्स्ट्रा रुकते जरूर है। मैं तो जब रहता हूँ रुकता ही हूँ। बिल्कुल जा सकते हैं यार, हम कहाँ मना कर रहे हैं। बिल्कुल ही जाना है, बल्कि आप आए इसी के लिए थे कि जी, बीच में तो हम अभी नहीं, आगे एग्जाम जब आएगा तो हम शुरू कर, जैसे 30 30 दिन पे उसको भरने का एक दिया है डायरी के अंदर, देखा हो तो मैंने पांडे सर को कहा कि कोई बच्चा जिसने रूम पास नहीं लिया, गेट पास नहीं लिया है, उसको देना है आपको एक पेन का गिफ्ट, 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये का। कोई बच्चा नंबर बढ़ाया है तो उसको भी रिवार्ड देना है। अब जिसकी डायरी देख रहे हो भरा ही नहीं है, उसके डायरी तो इन्होंने ऐसे पेज ऐड कर रखा है। आपको एनालाइज करना था कि मेरा इंग्लिश में ये टॉपिक कमजोर था, क्या इसे 1 महीने में ठीक किया? यदि हाँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो कर क्या रहे हो, क्यों आए हो? पहला पॉइंट, इनका इंग्लिश कमजोर था, इंग्लिश का टारगेट दिया, चुपचाप इनको इंग्लिश करना है, बाकी चीज़ को भूल जाना है। दूसरा काम पॉइंट, टेस्ट दे रहे हो इसलिए आपका सारा सब्जेक्ट रिकॉल हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जीएस नहीं देखो, अगले 1 महीने 1.5 महीने बाद जब आपका ठीक हो जाए तो करो। वो हमारी टेंशन आपकी नहीं। एक लेवल पे जब आप आ जाएं, मेंस के लेवल पे, हर एग्जाम भरें और हर एग्जाम को टारगेट करें 10 दिन 15 दिन। और मेंस के लेवल जब आ जाए तो सिर्फ टॉपिक पे काम करें। कहीं नहीं लिखा गया है कि 12 घंटे पढ़ना है, कहीं नहीं लिखा गया है चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, ये जरूर लिखा गया है कि जो वीक है वो जरूर पढ़ना है, 12 के 12 घंटे, 14 के 14 घंटे। आपको ये घबराना नहीं कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है। क्या मैंने जो आज पढ़ा और सॉलिड पढ़ा, इस पे आएगा तो हो जाएगा? तो जवाब है कि हाँ। अब इस बच्चे ने समझदारी की, जो मैं आपसे चाह रहा हूँ। आप मेंटोर से मिलो, टीचर से मिलो, और टारगेट लो अपना इंडिविजुअल कि जी मेरा एक कमजोर है, करो। मैं वैसे बता रहा हूँ, हम इन टीचरों को जो इंग्लिश वाले हैं बहुत हाई पेमेंट कर रहे हैं, और ध्यान से देखो बैठा के रखे हुए हैं, और सिर्फ आपके लिए कि ताकि आपका इंग्लिश किसी का कमजोर है वो हो जाए। मैथ में दिक्कत नहीं है, मैथ में तो क्वेश्चन किया कर लिया। इंग्लिश में डिबेट होता है, कल कोई नरेशन का क्वेश्चन है, हमारे टीचरों का अलग भी हुआ है और बच्चों का अलग है, तो मैं कल बहुत खुश हुआ कि मेरा पैसा वसूल हो रहा है। इसी के लिए लाए थे ये टीचर। तो यदि ये टारगेट पूरा कर रहा है तो ये सक्सेस है। यही काम आपको भी करना है। जी मेरा जीएस कमजोर है, मुझे गाइड करो। अब हमने गाइड करना शुरू किया, 10 दिन बाद गए कि जी देखो ये किया, पूछो ये क्वेश्चन किया, नहीं हो रहा है, तरीका बताओ। तब तो फायदा है। अब आपने लैपटॉप चला के मोनोटोनस बैठ के और आप सोच रहे हो कि पढ़ाई हो रहा है, तो ना। वो जो उस बच्चे ने कहा बिल्कुल पॉइंट कहा कि जब एक एक लाइन पढ़ोगे तो दिमाग एडजस्ट होगा, दम लगेगा। लेकिन 20 25 दिन, 1 महीना यदि हैबिट लग गया, फिर देखो दिमाग का। हम्म। हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। ना 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 ना, ना। नोट्स पढ़ा। अब हमने जो असाइनमेंट दिया है वो, या ब्लैक बुक, एक कवर कर लेना है। जीएस में तो आपको दम ही नहीं लगाना है। सीट लेके गए रूम में, सो नहीं रहे हैं, आपस में गप भी मार रहे हैं, निशान में मार रहे हैं। बीच में एक लौंडे से पूछ लिया, और आपको पता भी नहीं चला कब आप वो 50 क्वेश्चन कर गए। आप मेस में गए, जेब में रखे हुए हैं, अपना देख रहे हैं, कर गए। इस तरीके से करोगे तब जाके होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय चोरी करनी पड़ेगी। अभी जैसे लाइन में जाकर मेस में लोग, उससे अच्छा कि लास्ट 15 मिनट में ये पढ़ लो। ग्राउंड में घूम रहे हो वो कर लो। ग्राउंड में बैठे हुए धूप में दो चार बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब उसमें से कोई पॉइंट नहीं मार लगा, ये बहुत पढ़ने वाला बना है। अरे नहीं यार, इन्हें प्रेशर दे रखा है, मैं तो क्या करूँ। अपनी इज्जत भी रख ली और पढ़ भी रहे हैं। तो हाँ यार, फाड़ के फेंक दे, कोई फायदा नहीं, झुंड में पागल बना रखा है, इतना लोड है। हमारी मजबूरी है। आपसे 1.5 साल 2 साल 3 साल में जो किया वो मुझे 5 महीने 6 महीने में कवर कराना है। मुझे पता है हम आप पे बहुत लोड दे रहे हैं। एक्चुअल में इसी बात के लिए आप हमें पैसा दे रहे हैं और टाइम दे रहे हैं। पता नहीं आपको दर्द एहसास है नहीं, हमें मिलता है एक बच्चे से, आप बहुत परेशान हैं अपने करियर को लेकर के। मैं खुश हूँ कि मैं एक एक मिनट आपको बिजी रख के, परेशान रख के कर रहा हूँ। तो वो चलता रहेगा, लास्ट तक सिलेक्शन के दिन भी लगेगा कि ये टॉपिक छूटा रह गया और ये तो नहीं कर पाया था। तो संयोग है कि जो पढ़ा वो आ गया, बढ़िया। नहीं पढ़ा तो दिक्कत। ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो दिक्कत है नहीं। रिवीजन का जब 4 दिन जो रिवीजन का हो, अब पता चलो उसमें तुम कैजुअल ले लो, तो 4 दिन हमारा जीरो हो गया। और तुमने रिवाइज किया कि पहले वीक का पहले दिन करूंगा, दूसरे वीक का दूसरे दिन करूंगा, तीसरे वीक का तीसरे दिन, और चौथे वीक में तो हुआ ही नहीं, तो कवर हो गया और मैं जाता चला गया। तो वो जो टारगेट लो उसको कवर करते चलो। मतलब जिंदा होके पढ़ना है, कहने का मतलब है जो आदमी जिंदा रहेगा वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। मैक्सिमम हम में से जो लोग हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं, डेड टाइप का। तो उस बीच का जो दौर है वो झेल पाना, तो आप झेल रहे हैं। बस उसको, सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए कि तुम परेशान हो, तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा वैल्यू नहीं रहेगा। मजबूत आदमी अपने संघर्ष को छिपा के रखता है, जीतने के बाद बताता है। तो हम सब उसी कैटेगरी में हैं। बीच बीच में मिलते रहेंगे, विजेता वाले एटीट्यूड में रहिए। और कई बार पता नहीं, मैं तो दुखी भी होता हूँ, रो किस बात के लिए रहे हैं। तू अच्छे बड़े चीज के लिए एफर्ट कर रहा है तो थोड़ा संघर्ष है, उस समय तक के लिए पेशेंस। तू छोटा चीज का एफर्ट करता तो जल्दी मिल जाता। सेलिब्रिटी का टारगेट बड़ा है तो उसको बड़ी चुनौती आएगी, रिक्शे वाले का टारगेट छोटा है उसको छोटी चुनौती आएगी। अब कोई उस चीज को नहीं समझ पाता है, तो ऊपर से बड़े वाले का जो प्रोसेस है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं, जाइए लंच करिए, और आज से उस बिल्डिंग वाले वहाँ इन्वॉल्व होइए और इस बिल्डिंग वाले यहाँ इन्वॉल्व होइए। लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि 2 दिन बैठे तीसरे दिन छोड़ दिए। 15 दिन माना करो मेरा, कम से कम एटलीस्ट 20 दिन माना करो। हमारी टीम पकड़ सकती है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। हम अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, करना अल्टीमेट आपको है। मतलब मैं आपकी सफलता का क्रेडिट ले लूँगा, आप दोगे तो सफलता का क्रेडिट आपका। लेकिन पहले अपने हिस्से का एफर्ट तो कर लो यार, ताकि आप खुल के मेरी बुराई कर पाओ, या कह पाओ कि जी आपने नहीं किया इसलिए, या नहीं करने दिया। मैं कह पा रहा हूँ खुल के कि तू नहीं पढ़ा। अब वो मेरे सामने तो भले कुछ नहीं कर, पीछे भले कर, लेकिन वो कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है लॉजिक, डायरी है उसका, रिकॉर्ड है उसका। तो रेस वाले में, टेस्ट में थोड़ा सा शामिल हो जाओ आप लोग। 140 प्लस से ऊपर वाला कोई QIP देगा नहीं, इस सैटरडे मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। हो सकता है उससे आपका स्कॉलरशिप छीन लिया जाए, लेकिन वो छोटा लालच नहीं रखना है, बड़ा लालच रखना है, ताकि जल्दी लड़ाई खत्म हो। चलो ठीक है, थैंक यू।